नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है दुर्गेश सेन। चोको डस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पद और पद के भेदों के बारे में। तो एक बार फिर से हम पिछले वीडियो को रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आखिरकार पद होते क्या हैं? तो जब किसी सार्थक शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द हमारा पद कहलाता है। और पद के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले भेद संज्ञा के बारे में। तो आखिरकार संज्ञा कहते किसे हैं और ये होता क्या है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं। तो संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध होता हो। वस्तु से किसी पदार्थ का भाव ही नहीं और उसके धर्म स्वभाव को सूचित करने वाला शब्द भी संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव का जब हमें नाम का बोध होता हो तो वह हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। वह सब शब्द हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला जो है वह है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदी, आदमी, पेड़, नगर इत्यादि। तो यहाँ पर जब क्या होता हो, जब जो हमारे शब्द हो वह एक ही प्रकार की चीजों के बारे में हमें बताता हो, बोध कराता हो, इंडिकेट करता हो, तो वह हमारा किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, गंगा, ब्रिटेन इत्यादि। तो जब हम किसी ऐसे शब्द की बात कर रहे हो जिससे किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु के बारे में हमें बोध हो, नॉलेज पता चलता हो, ज्ञान होता हो, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर नाम दे रखा है राम, तो किसी खास व्यक्ति का ये नाम होगा। गंगा कि एक खास नदी का नाम है। ब्रिटेन एक विशेष या खास देश का यहाँ पर नाम है, इसलिए यह किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा देखें भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु की स्वाभाविक क्रिया, व्यापार तथा भाव दशा सामने आती है वह भाववाचक संज्ञा है। जैसे भलाई, दयालु, मिठास इत्यादि। तो जब क्या होता है, किसी शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वभाव का या भाव का हमें ज्ञान होता हो, ठीक है, बोध होता हो, तो वह हमारा किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे भलाई एक भाव है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर भलाई करने का भाव है हो तो वह भलाई करेगा। अगर उसके अंदर दया का भाव हो तो वह दयालु कहलाएगा। तो यहाँ पर शब्द से हमें व्यक्ति के भाव और स्वभाव का पता चलता है। तो ऐसे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है वो है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो शब्दों से वस्तु या वस्तुओं की अधिक संख्या का भाव प्रकट होता हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, दल, सभा, गुच्छा, कुंज इत्यादि। तो ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें क्या होता हो, एक से अधिक वस्तुओं का हमें पता चलता हो, बोध होता हो, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ड की, ऐसे शब्द की जो हमें किसी ग्रुप का, ठीक है, किसी ग्रुप का बोध कराता हो, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पांचवा बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से तरल वस्तु या नापतोल की वस्तुओं का बोध होता हो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, दूध इत्यादि। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी तरल वस्तु का पता चलता हो या नापतोल की वस्तु का बोध होता हो तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये हमने देखे संज्ञा के 5 भेद, ठीक है। और इससे पहले अगर संज्ञा जो है उसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा है आई होप आपको समझ में आया होगा। तो संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध होता हो। और इसके संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, एक ही प्रकार की चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत।
भाववाचक संज्ञा, जब हम किसी भाव या स्वभाव की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समूहवाचक संज्ञा, जब कोई शब्द हमें किसी समूह या ग्रुप के बारे में बताता हो तो वो हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा, जब हमें किसी शब्द के द्वारा किसी तरल वस्तु का या नापतोल की वस्तु का बोध होता हो तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद समझ में आए होंगे। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।